गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है रिक्तियाँ। यानी हमारी जो बुक है केमिस्ट्री की, इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले ही उसके काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है रिक्तियाँ, और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉइड्स। ठीक है, रिक्तियाँ या वॉइड्स। अब रिक्तियाँ होती क्या हैं, वर्ड्स होती क्या हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि ठोसों में जो निविड़ संकुलन होता है यानी क्लोज पैकिंग होती है, वो क्या होती है, वो आप सबने पढ़ी। ठीक है, वो क्या था कि जब कोई क्रिस्टल है उसके अंदर यदि कण है, उसको हम गोले मान लें कणों को, तो उनको आपस में मिलाकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके बीच में खाली जगह कम से कम बचे। ठीक है, तो उस व्यवस्था को बोला जाता था निविड़ संकुलन। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिपेंड है आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है रिक्तियाँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, रिक्तियाँ क्या होती हैं कि जब कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, तो माना ये कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसके अंदर जो अवयवी कण है वो हमने इस तरीके से आपस में लगा रखे हैं। ठीक है, तो जब ये कण आपस में यानी इसके जो घटक कण हैं, अवयवी कण, वो आपस में पैक हो रहे हैं, तो जब यानी इसका मतलब हुआ कि जब क्रिस्टल में गोलों को संकुलित किया जाता है यानी पैकिंग की जाती है, उनकी पैक किया जाता है, तो उनके बीच में खाली स्थान बच जाता है। देखो ये बच गया, यहाँ पर ये बच गया, तो इसी खाली स्थान को बोला जाता है रिक्तियाँ। ठीक है, यानी जब किसी क्रिस्टल में गोलों को संकुलित किया जाता है यानी पैकिंग की जाती है उनकी, तो उनके बीच में जो खाली स्थान बचता है, उसी खाली स्थान को बोलते हैं रिक्तियाँ या वॉइड्स। ठीक है, समझ आया सभी के। अब इस रिक्ति का जो त्रिज्या अनुपात होता है वो होता है 0.155। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या, उन दोनों का जो अनुपात होता होगा वो 0.155 होता है। ठीक है, तो सभी के समझ आएगा ये टॉपिक, रिक्ति क्या होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि रिक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, यानी कितने प्रकार की रिक्तियाँ हमारे पास पाई जाती है ठोसों के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो रिक्ति होती है वो नॉर्मली 3 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, यानी जो रिक्ति है वो कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की। अब इसमें कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में। यानी 3 प्रकार की रिक्ति हो सकती हैं। सबसे पहली त्रिकोणीय रिक्ति, इसको बोला जाता है ट्राइगोनल वॉइड्स। ठीक है, तो ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होती है ये देख लेते हैं। तो जो ट्राइगोनल वॉइड्स होती है, ये जो बनती है वो 3 गोलों से बनती है। यानी जब 3 गोलों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा जाता है, तो उनके बीच में जो खाली जगह बचती है, उसी खाली जगह को बोला जाता है त्रिकोणीय रिक्ति। क्योंकि इसके अंदर जो तीनों गोले होते हैं वो एक ही तल में यानी एक ही सरफेस में होते हैं। जैसे ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया और ये तीसरा गोला हो गया। इस तरह हमने एक प्लेन पे 3 गोलों को रखा, यानी सरफेस पे 3 गोलों को रखा। अब इन 3 गोलों को आपस में स्पर्श किया हुआ है, देखो टच किया हुआ है। अब टच करने के बाद स्पर्श जब इनको रख देंगे तो इनके बीच में ये खाली जगह बच गई। ठीक है, तो इस खाली जगह को ही बोला जाता है त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, क्योंकि ये जो रिक्ति है 3 कोनों वाली होती है, 1 2 3, इसलिए बोलते हैं इसको त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है, तो त्रिकोणीय रिक्ति आप सभी के समझ आ गया होगा कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है। तो नॉर्मली आपको बताना है कि इस रिक्ति का निर्माण 3 गोलों के आपस में मिलने से होता है, जिसमें जो तीनों गोले होते हैं वो एक ही तल में यानी एक ही सरफेस में होते हैं। अब इनमें जो त्रिज्या अनुपात होता है वो क्या होता है, 0.155 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपनी दूसरी प्रकार की रिक्ति के बारे में कि वो दूसरी प्रकार की रिक्ति कौन सी होती है। तो जो दूसरा टाइप है रिक्ति का वो है आपका चतुष्फल के रिक्तियाँ। ठीक है, अब चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है वो बात करते हैं। देखो इंग्लिश में बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइस।
टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है उसको समझते हैं। तो जो ये रिक्ति होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, इसका निर्माण चार गोलों के आपस में मिलने से होता है। यानी जब चार गोलों को आपस में मिलाया जाता है तब जाकर चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। अब चारों गोले हमें किस प्रकार मिलाने हैं वो देखने वाली बात है बस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माना ये तीन गोले तो हो गए पहली परत के, 1 2 3, यानी स्पर्श करते हुए सारे आपस में। तो पहली परत के 3 गोले हो गए। तो पहली परत की जो 3 गोले हैं इनके ऊपर दूसरी परत का एक गोला रखते हैं, यानी इस तरीके से 3 तो हो गए पहली सरफेस में, एक हो गया इनके ऊपर, टोटल 4 हो गए। जब पहली परत के 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत का एक गोला स्पर्श करते हुए रखा जाता है, ठीक है, तो इनके बीच में एक खाली जगह बच जाती है। अब इस खाली जगह को ही बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। अब चतुष्फलकीय क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो गोले होते हैं 4, ठीक है, यानी ये 4 गोले हैं। तो इन चारों गोलों के केंद्रों को यदि हम मिला दें, यानी सेंटर पॉइंट को मिलाएं, तो एक चतुष्फलक इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, 4 फलकों वाली। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए इसमें क्या होता है। ये पहली परत का एक गोला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहली परत के 3 गोले, इसके ऊपर दूसरी परत का ये चौथा गोला रख दिया। अब ये गोला रखने के बाद इसके अंदर जो खाली जगह बची उस रिक्ति को ही बोलेंगे हम चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कैसे बनी है? यानी पहली परत का गोले के सेंटर बिंदु, दूसरे का ये सेंटर बिंदु, तीसरे का ये। तो जब हमने इन तीनों को मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? यानी एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ही पॉइंट ये बन जाएगा। अब एक चौथा गोला जो सेंटर में है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आएगा। अब इनको मिलाएंगे सेंटर को तो ये बनेगा एक चतुष्फलक, ठीक है। अब ये चतुष्फलक बन जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्ति के बारे में, वो कौन सी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिक्ति है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है? देखो, जिस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्ति होती है कि 4 गोलों से बनती है, ऐसे ही जो अष्टफलकीय रिक्ति है वो आपकी 6 गोलों से बनती है। यानी इस रिक्ति का निर्माण 6 गोलों के आपस में मिलने से होता है। अब वो गोले आपस में रखे किस तरीके से है वो देखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहली सरफेस जो होती है उसके 3 गोले, यानी पहली परत माना ये इसके 3 गोले हमने आपस में ये मिलाकर रखे हुए हैं, ठीक है। पहली परत हमने ले ली ये कि 3 गोले हैं उसके, उन्हें आपस में मिलाते हुए रखा जाता है। तो अष्टफलकीय में क्या होता है? पहली परत के 3 गोले, अब इनके ऊपर दूसरी परत के 3 गोले लगाए जाते हैं। यानी ऐसे ही 3 गोले हमें और लेने, वो इनके ऊपर रखने हैं। ऊपर कैसे रखेंगे कि एक गोला तो ये रख दिया, दूसरा गोला ये रख दिया, तीसरा गोला ये रख दिया, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यानी एक गोला तो ये रख दिया, दूसरा गोला ये रखा यहाँ पे, और तीसरा गोला ये रखा। इस तरीके से 6 गोले। तो जब पहली रिक्ति के यानी पहली परत के 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत के 3 गोलों को स्पर्श करते हुए इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी है, इसी खाली जगह को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति या ओक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? तो जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो क्या होती है कि इस रिक्ति का निर्माण 6 गोलों से होता है। इसमें पहली परत के 3 गोलों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके ऊपर दूसरी परत के 3 गोलों को स्पर्श करते हुए रखते हैं। तब उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसी खाली स्थान को बोला जाता है अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है, आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब अष्टफलकीय रिक्ति आप सभी के समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये थी आपकी रिक्ति और उसके प्रकार। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई पूछना हो, तो आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। आप उसका सॉल्यूशन तुरंत पा सकते हैं।
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टल दोष। यानी इसका मतलब है जो हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, क्रिस्टल ठोस होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। आप इनको ठोसों में दोष भी बोल सकते हैं। इनकी मेन हेडिंग ठोसों में दोष, कि ठोसों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। ठीक है, यह आप क्रिस्टल दोष। अब क्रिस्टल के अंदर दोष का मतलब होता है कमी। ठीक है, कि किसी भी क्रिस्टल में जो कमी हो गई वो दोष हो गया उसमें। अब ये होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल में कोई भी कमी कैसे हो सकती है भाई, जिन अवयवी कणों से क्रिस्टल बना हुआ है, जिन घटक कणों से बना हुआ है, उनमें कोई चेंज हो, उनमें कोई इंटरचेंज हो, इंटरफेयर हो, तभी तो जाकर उसमें कोई कमी होगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये कमी होती है, कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। तो जो क्रिस्टल के अंदर दोष होते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक दोष यानी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इज रेखीय दोष यानी लाइनर डिफेक्ट। तो ये 3 प्रकार के दोष आपके पढ़ने हैं आपको। ठीक है, यानी दोषों के अंदर पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो बिंदु दोष होता है वो भी आपका 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, यानी पॉइंट डिफेक्ट वो कौन कौन सा होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं रश्मिकणमितीय दोष और अरश्मिकणमितीय दोष। ठीक है, कभी कहीं कहीं आपका ये हिंदी में भी स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक ही लिखा होता है। ठीक है, अब जो स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो जो स्टोइशियोमेट्रिक होता है वो भी 2 टाइप का होता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, या शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसी तरीके से जो आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दोष होता है वो भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहला धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बिंदु दोष के बारे में सारे। अब आते हैं सेकंड, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, और थर्ड होता है रेखीय दोष। तो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। यानी इसके अंदर से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है वो सबसे ज़्यादा ये आता है शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष और धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो इनके बारे में जब ओपनली पढ़ेंगे हम, या इनके बारे में विस्तार से जो पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ मैंने बताया है कि इस ठोस में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें हम, जो बिंदु दोष, तो ये क्या होता है, यानी कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर से उसका जो अवयवीकरण है, यानी धनायन और ऋणायन, इनसे मिलकर बना होगा। तो जो धनायन और ऋणायन है, यदि उनमें से कोई चेंज हो, यानी वो कोई निकल जाए, अपनी जगह से निकल जाए या कहीं और आ जाए या बाहर निकल जाए, तो उनके निकलने से वहाँ पर एक पॉइंट यानी एक खाली जगह बच जाएगी। तो उस वजह से जो दोष उत्पन्न होगा उसके अंदर जो कमी होगी ठोस के अंदर, उसे बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। ठीक है, अब ये जो बिंदु दोष होता है 2 प्रकार का है, स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक होता है कि जब किसी क्रिस्टल संरचना में से कोई धनायन और ऋणायन, मतलब जो भी ठोस है एक प्लस यानी माइनस ऋणायन इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, वो आयनिक ठोस। तो धनायन और ऋणायन की जो संख्या है या उनका जो अनुपात है, तो किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होगा, यदि वो आदर्श अनुपात से चेंज नहीं होता है, यानी इसमें जो उनका आदर्श अनुपात था दोष उत्पन्न होने के बाद भी सेम अनुपात धनायन ऋणायन का वही है इसमें अंदर, तो इसका मतलब उस दोष को बोला जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक दोष। ठीक है, माना आपके पहले इसमें प्लस वाले 5 आयन थे और 5 ही थे आपके माइनस वाले आयन। अब इसमें से एक माइनस वाला निकल जाता है माना। ठीक है, तो जब माइनस वाला निकल जाएगा तो 4 बचेंगे माइनस वाले। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले क्या था, 5 प्लस के थे 5 माइनस के थे, यानी 5-5 का अनुपात था।
अब एक जब माइनस वाला निकल गया इसके अंदर से, अब रेशो क्या आ गया, 5 तो प्लस का है और 4 है माइनस का, यानी 5 और 4 जो आपस में इनका अनुपात था वो चेंज हो गया, यानी आदर्श अनुपात से अलग हो गया। तो इस कंडीशन में जो डिफेक्ट होगा उस दोष को बोलेंगे हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे ही जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन है उनका जो आदर्श अनुपात है दोष उत्पन्न होने के बाद भी वो आपस में नहीं बदलता। मतलब मानो पहले 5 प्लस के थे, इसमें 5 ही माइनस के थे किस ठोस के अंदर जो आयन थे। अब इसमें से ठीक है क्या हो गया कि एक मिनट, देखो जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये होता है कि जब आदर्श अनुपात नहीं बदलता, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उनका जो आदर्श अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर बताया आपको मैंने कि माना 5 तो हैं प्लस के और 5 ही है माइनस के। यदि इसमें से एक प्लस का निकल जाए एक माइनस का निकल जाए तो बचेगा क्या, 4 प्लस के और 4 ही माइनस के। तो आदर्श अनुपात पहले था 5-5 का और बाद में बचा 4-4 का, यानी आपस में चेंज नहीं हो रहा है अनुपात, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो दोष उत्पन्न होगा इसके अंदर उसे बोलेंगे स्टोइशियोमेट्रिक, कि उनका जो आदर्श अनुपात होता है जो पहले होता है आपस में वही रहता है, वो नहीं बदलता है। इसी प्रकार जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है जो आदर्श अनुपात होगा धनायन ऋणायन का आपस में वो दोष उत्पन्न होने के बाद चेंज हो जाता है। जैसे माना 5 तो थे प्लस के और 5 ही थे माइनस के, इसमें यानी 5 धनायन थे तो उसके अंदर 5 ऋणायन थे। माना कोई ऋणायन यहाँ से निकल गया एक, तो ऋणायन निकलने के बाद 5 बचेंगे प्लस के और 4 बचेंगे माइनस के। तो अब देखना है पहले क्या अनुपात क्या था, 5-5 का, धनायन ऋणायन का क्या बचा 5-4, यानी डिफरेंट आ गया, अनुपात आपस में बदल गया। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। कि जब आदर्श अनुपात सेम रहेगा पहले भी दो दोष उत्पन्न होने के बाद भी तो वो स्टोइशियोमेट्रिक, और जब आदर्श अनुपात चेंज हो जाता है दोष उत्पन्न होने के बाद तो वो बोला जाता है आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए हम यही यहीं क्लोज करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके कि कौन सा डिफेक्ट कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर एंजॉय करेंगे और इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका हम उसमें इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय और थैंक यू।